देखिएगा, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर याद रखना कि इक्वल भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन विच एक्ट इन डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन, उनकी डायरेक्शन सेम लाइन भी हो सकती है, और अलोंग पैरेलल लाइंस भी हो सकती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस भी उनकी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम, चाहे मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो। और जो पैरेलल लाइन की बात करेंगे हम, तो कौन सी होगी? जब पैरेलल लाइंस में वो एक्ट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट, याद रखना, ठीक है। जब वो एक ही तरफ चल रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन अगर सेम है, मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तब भी वो कौन से होंगे आपके पास? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अगर बात करें हम कि जब दो वेक्टर्स कैसे चल रहे हैं, आपस में पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए आपके पास? ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। अगर बात करें इसको अच्छी तरह से समझने की, तो यहाँ पर देखो, ए वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर भी आगे की तरफ जा रहा है, चाहे वो जितना जितना मैग्नीट्यूड करे, 7 करे, 8 करे, ये वाला, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो तब कौन सा है? कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर। अब बात करें अगर कोलिनियर क्या होता है, तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो अब ये वेक्टर भी कैसे होने चाहिए आपके पास? एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक है। तो जब पैरेलल है तो एक नीचे से निकलेगा और एक ऊपर से निकलेगा, तो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। आपस में कभी ये दो वेक्टर्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो नेक्स्ट अभी हमारे पास हम पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर को, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? तो ऐसे वेक्टर जो आपके पास सेम प्लेन में लाई करें, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब कोप्लेनर वेक्टर कौन से हैं? तो अभी यहाँ पर वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें तो उन्हें हम कौन से बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। 2 बार कॉल्ड हो गया यहाँ पर, एक ही बार रखना, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है? तो देखो, अगर दो वेक्टर आपके पास एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो तब भी वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखोगे तो ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करें अगर ज़ीरो वेक्टर की, ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर है आपके पास? ज़ीरो वेक्टर। अब अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपके पास? ज़ीरो, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़ीरो। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि पता नहीं किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। मतलब कि इस तरह से आप बोल सकते हो, आर्बिट्रेरी मतलब कांट बी इमेजिन, ठीक है, हम इमेजिन नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो वेक्टर। अब फिर एक बार डेफिनेशन पर फोकस कीजिएगा, तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़ीरो है, इज़ ज़ीरो एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर, उसे हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं? ज़ीरो वेक्टर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, इसका दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? नल वेक्टर भी दिया हुआ है। और इट रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो, और उसके ऊपर क्या होता है? वेक्टर से ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं, तो जैसे यार देखो, जो दिवाली में आप पटाखा जलाते हो, ठीक है, तो आपने जलाया, ठीक है, जलाने के बाद वो अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपको पता नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आप पटाखे से क्या होता है? दूर चले जाते हो, क्या पता आप ही की डायरेक्शन में वो आ सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स, तो डायरेक्शन ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल्स, जो भी डायरेक्शन होंगे स्टेशनरी पार्टिकल्स, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में, ठीक है। जब एक बॉडी क्या है? रेस्ट में है, तो अब वो कहाँ के लिए मूव करेगी वो हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है,
और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0। कोई मोमेंट तो उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उस वक्त उसे हम बोलते हैं 0 मैग्नीट्यूड। और इधर दूसरी एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल स्टेशनरी बॉडी, जैसे मैंने अभी इसके बेस पर एक एग्जांपल आपको दे दी, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, अब जो एक पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी डायरेक्शन को कैसे देना है वो कोई जो है पहले जस्टिफाई नहीं होता है, जब होगा तो तब जस्टिफाई होगा ना, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं 0 वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट वाला है आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और एग्जांपल्स के साथ भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर, अब इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि ए यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, ठीक है। एक जो यूनिट वेक्टर है किसी भी दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ वेक्टर होगा, उसी का क्या बनता है आपके पास यूनिट वेक्टर बनता है। इज दैट वेक्टर, वो वेक्टर होता है विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिट, ठीक है। ये वो वेक्टर है, किसी भी गिवन वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, और जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन दी है वही सेम डायरेक्शन रहेगी आपके पास एक यूनिट वेक्टर की। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप के साथ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। और ए कैप किसके बराबर होता है, तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो भी आपके पास यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ आपको समझाऊँ तो देखिएगा, ये आगे आपके पास कौन सा है, एक्स वाई प्लान है, ठीक है, या एक्स जेड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लान है आपके पास, 3D एक प्लान है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये रहा आपके पास वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, ठीक है। जब भी कोई हॉरिजेंटल आगे के लिए डिस्टेंस होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट वेक्टर कैसे दिया जाएगा, आई, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हम तो वाई एक्सिस का, जो भी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर, उनका जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है उसे दिया जाता है जे कैप के साथ, ठीक है। और जो जेड एक्सिस के लिए वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका जो यूनिट वेक्टर दिया जाता है वो दिया जाता है के डैश के साथ, ठीक है, के कैप के साथ। तो इस तरह से ये वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं और इन्हीं का नाम होता है ट्रायंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी हमें इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि मान लो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, अब देखिएगा ए वेक्टर, मान लो कि एक पार्टिकल है जिसने एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हम लिखेंगे 2i, ठीक है, प्लस यहाँ पर मान लो कि जे एक्सिस की तरफ उसने 3 यूनिट कोई भी आपके पास डिस्टेंस कवर किया, तो इसको लिखेंगे 3j। और मान लो कि उसने z एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसको लिखेंगे 4k, ठीक है। मान लो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बोल रहा है कि इसका आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए कैप, यूनिट वेक्टर किससे डिनोट होता है, ए कैप, और ए कैप किसके बराबर होगा, तो पहले इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है आपके पास, तो आप लिखोगे 2i प्लस 3j और प्लस 4k, लिख लिया आपने इस तरह से, ठीक है। अपन में क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला रहता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब भी किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड, जैसे आर कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, सिंपल अंडर रूट ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर
प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ से आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर एडिशन का जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आता है आप देखिएगा। तो इक्वल टू आप देखिए ये बन गया 2i प्लस 3j प्लस 4k एज इट इज़। ठीक है, ये जैसा था वैसे ही आपने लिखना है और इधर इसको सॉल्व कर देते हैं नीचे। 2 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। ठीक है, अब ऐड कर लो तो ये हो गया आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k इसी तरह से, और इसके अपान में हो जाएगा अंडर रूट 29। ठीक है, हो गया 29। अब आप ए कैप को कैसे लिखोगे, देखो ए कैप कैसे लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा हमारे पास 2 अपान अंडर रूट 29i प्लस 3 अपान अंडर रूट 29j प्लस 4 अपान 29 अंडर रूट 29k। ये आ गया आपके पास इसका यूनिट वेक्टर किसका, जो गिवन वेक्टर था। अब अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक यूनिट होगा, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो सेम डायरेक्शन होगी एज गिवन वेक्टर की। ठीक है, तो चलो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर देता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है 1 के बराबर। देखो तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए यूनिट वेक्टर का तो वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2 अपान 29 स्क्वायर प्लस 3 अपान 29 स्क्वायर प्लस 4 29 स्क्वायर प्लस 4 अपान 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं अंडर रूट निकालते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी चीज़ का। अगर दिखेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अब देखो 2 कितने हो गया आपके पास 4 अपान स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से नहीं, ये अंडर रूट 29 सब के ऊपर डाल दो। ठीक है, क्योंकि ये 2 अब देखिएगा तो ये हो गया 4 अपान 29 प्लस ये हो गया आपके पास 3 अपान 3 3 9 9 अपान 29 क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 4 4 16 अपान अंडर रूट 29 तो स्क्वायर और रूट फिर कैंसिल, तो इस तरह से ही आएगा। अगर हम इसको ऐड कर ले तो 29 बेस सेम तो पावर ऊपर से क्या हो जाती है ऐड, फिर इस तरह से और ऊपर से क्या है अंडर रूट। अब देखेगा तो ये सारा हो गया 29 अपान 29 और इसके ऊपर रह गया अंडर रूट। अब देखिएगा 29 से 29 कैंसिल, बाकी बच गया हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 का रूट क्या रहता है आपके पास 1। अब आप देख लो कि जो ए वेक्टर है, जो ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है आपके पास 1 ही रहता है। ठीक है, और बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन वाला मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, तो डायरेक्शन की बात करेंगे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी, वहाँ पर मैं आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाऊंगा और डायरेक्शन भी निकालना सिखाऊंगा किसी भी वेक्टर की। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।